नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इट का प्रयोग। इट के कुछ सेंटेंस आज हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं इट के प्रयोग के पहले टेंस पर। पहला टेंस है सदियां बीत चुकी हैं। सदियां बीत चुकी हैं। यहाँ पर देखिए कर्ता के रूप में हमें इट का प्रयोग करना है। कर्ता के रूप में इट का प्रयोग करना है तो इट हमारा कर्ता होगा। बाकी सब जो टेंस का नियम होता है, सेंटेंस का नियम होता है, वही सब लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सदियां बीत चुकी हैं तो यहाँ पर इट कर्ता हो जाएगा। तो इट और इसमें चुकी है कभी भी आएगा, गए हैं, चुकी हैं, तो इसमें हैज बीन लगता है। याद रखिएगा, हैज बीन या हैव बीन, वो भी कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज बीन, कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन। तो इट हमारा एक वचन होता है, इट एक वचन होता है, इट के संग हैज बीन लगेगा। इट हैज बीन सेंचुरीज। सेंचुरीज यानी होता है सदियां, सेंचुरीज यानी सदियां। तो इट हैज बीन सेंचुरीज यानी सदियां बीत चुकी हैं। 2 नंबर देखते हैं। मुझे 5 दिन हो गए हैं। मुझे 5 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कर्ता इट का प्रयोग होगा। तो इट के प्रयोग से बता रहे हैं तभी इट का प्रयोग हो रहा है, नहीं तो अगर इसमें कर्ता दिया रहता तो कर्ता हमारा दूसरा भी हो सकता था। लेकिन इट का प्रयोग है इसलिए इट का प्रयोग से ही लगाएंगे। तो देखिए इसमें इट कर्ता हो जाएगा। तो इट, और देखिए गया है, गया है, गई है, प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है ना, हैव हैज, इसमें बिन लग जाता है। याद रखिएगा, इसमें बिन लग जाता है, हैज बिन हो जाता है, हैज बिन लगता है इसमें। मुझे 5 दिन हो गए हैं, मुझे 10 साल हो गए हैं, ऐसे वाक्यों में हैज बिन या हैव बिन लगता है। तो इट एक वचन है, इट के संग हैज बिन लगेगा। इट हैज बिन 5 दिन यानी 5 डेज, किसे, मुझे ना, यानी टू मी, यानी इट हैज बिन 5 डेज टू मी, मुझे 5 दिन हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं इट का प्रयोग ना करें तो यहाँ पर आई से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो इट का प्रयोग बताना है तो इसलिए हम इट के प्रयोग से ही बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे मिलते हुए 5 दिन हो गए हैं। मुझे मिलते हुए 5 दिन हो गए हैं। देखिए वाक्यों में थोड़ा थोड़ा करके मैं और लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले लगाए थे 5 दिन हो गए हैं, उसके बाद मुझे 5 दिन हो गए हैं, उसके बाद इसमें आ गया है मुझे मिलते हुए 5 दिन हो गए हैं। लेवल बढ़ता जा रहा है, उसी तरह हम लोग भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे का सबसे पहले देखिए इट हम लोग का कर्ता होगा, इट। तो आई टी इट, इट के संग हैज बिन लगेगा क्योंकि हो गए हैं आया है, या चुका है, चुकी है आएगा तो अब भी हैज बिन हैव बिन ही लगेगा। तो इट एक वचन है, हैज बिन 5 डेज टू मी, इतना तो आप पिछले टेंस में भी लगाए थे। इट हैज बिन 5 डेज टू मी, मुझे 5 दिन हो गए हैं। क्या करते हुए, मिलते हुए, यानी मिलते हुए यानी वो लगातार मिलते हुए उसे 5 दिन हुए हैं। यहाँ पर यही समझना है, मिलते हुए यानी मीटिंग। मीटिंग आईएनजी इसलिए लगाया गया है क्योंकि लगातार कंटिन्यूटी है, इसलिए कंटिन्यूअस में लगता है आईएनजी। तो मीटिंग में आईएनजी लगेगा। मिलते हुए, खाते हुए, मतलब कि डेली का डेली वो रूटीन है उसका, मिलते हुए रोज मिल रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यूटी है इसलिए मीटिंग लगेगा इसमें। तो इट हैज बीन 5 डेज टू मी मीटिंग, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है ना। और इसे आई से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करके नहीं पूछेंगे तो हम भी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट करिए भाई आप लोग, तब हम बताएंगे आई के प्रयोग से भी, ठीक है। तो पहले इट का प्रयोग पढ़ रहे हैं इसलिए इट का प्रयोग से ही बताएंगे। तो अगला देखिए टेंस है, दीपक को 6 साल हो गए हैं। दीपक को 6 साल हो गए हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम कहें सिर्फ इतना लगाएं 6 साल हो गए हैं तो क्या करेंगे आप लोग, कैसे लगाएंगे, इसका लगाएंगे इट। अब हो गए हैं तो इसमें भी हैज बीन हैव बीन लगेगा। तो इट हैज बीन 6 ईयर्स, 6 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 6 ईयर्स, किसको हो गए हैं, दीपक को, यानी टू दीपक। इट हैज बीन 6 ईयर्स टू दीपक, दीपक को 6 साल हो गए हैं। चलिए देखते हैं अगला 5 नंबर, मुझे 2 साल हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर इतना कहें कि मुझे को छोड़े, अब बस इतना लगाएं, 2 साल हो गए थे, 2 साल हो गए थे, तो इसका क्या लगाएंगे। अब यहाँ पर हो गए थे आ गया है, देखिए यहाँ पर पास्ट का आ गया है, था थी पास्ट में आता है ना, तो पास्ट का आ गया। तो इसमें कैसे लगाएंगे, इसमें हैड बीन लगाएंगे। हैड बीन पास्ट में लगता है ना हैड, तो हैड के साथ बीन भी लगाएंगे, तो हैड बीन। तो इट हैड बीन 2 ईयर्स, 2 साल हो गए थे। इट हैड बीन 2 ईयर्स, किसे 2 साल हो गए थे, मुझे हो गए थे, यानी टू मी, मुझे। इट हैड बीन 2 ईयर्स टू मी, मुझे 2 साल हो गए थे।
आगे चलते हैं 6 नंबर पे। राजीव को मिलते हुए सॉरी राजीव को मुझसे मिलते हुए 5 साल हो गए थे। राजीव को मुझसे मिलते हुए 5 साल हो गए थे। सबसे पहले टेंस को समझिए कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, उसके बाद टेंस को तोड़ तोड़ कर लगाइए। तो देखिए कैसे लगाना है। सबसे पहले तो टेंस को हम लोग समझ गए हैं कि हो गए थे, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगा। ठीक है, हैड बीन लगेगा। चलिए ठीक है। और यह करता है इसमें क्या है, हम लोग का इट है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए, इतना आप लोग को ढूंढना है, यह चीज कहाँ है, उसी से स्टार्ट करना है। 5 साल हो गए थे, तो कर्ता हमेशा इट रहेगा, इट के संग हैड बीन लगेगा। इट हैड बीन 5 साल हो गए थे, यानी 5 ईयर्स। ठीक है। अब उसके बाद देखना है किसको 5 साल हो गए थे, राजीव को, तो टू राजीव, इट हैड बीन 5 ईयर्स टू राजीव। अब देखिए क्या करते हुए, मिलते हुए, तो मीटिंग, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी का भाव है, क्योंकि मिलते हुए 5 दिन हो गए थे, यानी ये नहीं कि 5 दिन बाद मिला है, वो मिलते हुए ही हुए हैं, यानी कि आज मिला, फिर कल मिला, फिर परसों मिला, यानी कि इसी तरह लगातार 5 दिन मिला है वो, यानी मिलते हुए 5 दिन हो गया है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी है इसलिए मीटिंग। और किसे मिलते हुए, मुझे, यानी मी। तो इट हैड बीन 5 ईयर्स टू राजीव मीटिंग मी, यानी हम और राजीव 5 साल तक मिलते रहें, 5 साल तक मिलते रहे, यानी कंटिन्यूटी मिलते रहे, इसलिए मीट में आईएनजी लगाया गया, मीटिंग। ठीक है ना। डाउट हो तो पूछिएगा आप लोग जरूर कमेंट में। चलिए चलते हैं आगे। अगला है, दीपक को मुझसे मिले हुए 1 साल हो गए थे। दीपक को मुझसे मिले हुए 1 साल हो गए थे। तो इसमें तो देखिए सबसे पहले लगाएंगे 1 साल हो गए थे, तो गए थे आया है, इसमें भी हैड बीन लगेगा। ठीक है ना, हैड बीन, यही पहचान है इसकी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। आप लास्ट में देख सकते हैं, हो गया है अगर रहेगा तो हैज बीन, हैव बीन, हो गए थे तो हैड बीन, और अगर आगे आता है कोई और वाक्य तो हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो आगे है उसको देखा जाए। तो 1 साल हो गए थे, तो इट सबसे पहले करता लगेगा, इट हैड बीन 1 ईयर। किसको हो गए थे, दीपक को, यानी टू दीपक, क्या, मुझे मिले हुए। अब देखिए मुझे मिले हुए आ गया है, मिलते हुए नहीं, मुझे मिले हुए, यानी कि वो मिला, फिर अब 1 साल बाद वो मिला, ये नहीं है कि लगातार मिलते रहा 1 साल, वो मिला और फिर 1 साल बाद मिला, मतलब कि 1 साल के अंतराल पे वो मिला, यानी कि मिले हुए। तो ये आ गया आपका, इसका मीनिंग होता है मेट, तो हैविंग मेट से लगाते हैं इसको, हैविंग मेट। कभी भी ऐसे वाक्य है, पहचान लीजिए वाक्य को और समझिए कि ये इसका अंतर क्या है उसमें और इसमें। ये कह रहा है मुझे मिले हुए, ठीक है ना, और वो कहा था मुझे मिलते हुए। तो ये मिले हुए यानी कि अभी 1 साल बाद मिल रहा है, वो 1 साल के अंतर पर मिल रहा है। अब वो था कि 1 साल में कई बार मिल गया, 5 बार मिल गया, 5 घंटे मिल गया, मतलब डेली का रूटीन था उसका मिलना। और यहाँ पर डेली नहीं है, 1 साल बाद वो मिल रहा है, तो इसलिए इट हैड बीन 1 ईयर टू दीपक हैविंग मेट, और किससे मिल रहा है, मुझसे, यानी मी। इट हैड बीन 1 ईयर टू दीपक हैविंग मेट मी। ठीक है ना, समझिएगा, वाक्य से भी आपको पहचान में आ जाएगा। मिले हुए रहेगा तो हैविंग मेट लगाएंगे, हैविंग के साथ उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैविंग के साथ उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए टेंस को पहचानिए, हो गए हैं है, तो इसमें हैज बीन, हैव बीन लगेगा। ठीक है, करता लगेगा इट, और उसके बाद 2 दिन हो गए हैं का सबसे पहले लगाइए, तो इट हैज बीन 2 डेज। किससे मिले हुए, मुझे, यानी टू मी। मिले हुए आ गया फिर, तो मिले हुए का मेट लगेगा और इसके पहले हैविंग लगता है, तो हैविंग मेट हो जाएगा। इट हैज बीन 2 डेज टू मी हैविंग मेट। ठीक है ना, लगाना है, तरीका है, सीखना पड़ेगा तरीके को। ठीक है ना, मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 डेज टू मी हैविंग मेट। आगे देखते हैं 9 नंबर। 2 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। यहाँ पर देखिए 2 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तो यहाँ पर 2 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं 2 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, यही भाव आएगा। 2 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, तो देखे हो गए हैं या हो गए, तो यहाँ पर इट के संग हैज बीन लगाएंगे, इट हैज बीन 2 डेज, इट हैज बीन 2 डेज। उसके बाद हैविंग सीन,
तुम्हें देखे हुए। हैविंग सीन, किसे देखे हुए? तुम्हें, यानी यू। इट हैज बीन 2 days, 2 दिन हो गए हैं। अब तुम्हें देखे हुए का हैविंग सीन, देखे हुए, खाते हुए, पीते हुए का हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हैविंग सीन, देखे हुए, और उसके बाद तुम्हें का यू लगा देना है। इट हैज बीन 2 days हैविंग सीन यू। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 4 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए। यहाँ पर देखिए, ये अलग अलग दे दिया गया है, इसलिए आपको समझने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि 4 साल हो गए हैं, इतना का सबसे पहले लगा देना है। उसके बाद जो भी कार्यक्रम करना है आगे दूसरे टेंस में। तो चलिए सबसे पहले इसे लगाते हैं। इट हैज बीन 4 years, 4 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 4 years। अब देखिए क्या करते हुए हो गए हैं भाई, उसके साथ रहते हुए। अगर आपको टेंस समझ में नहीं आ रहा है कि टेंस कह क्या रहा है, तो टेंस को पहचानना सीखिए। उसके साथ रहते हुए, यानी कि वो रहते हुए उसके साथ 4 साल हो गए, यानी 4 साल उसके साथ व्यतीत कर चुका है वो जीवन अपना। 4 साल वो रह चुका है, लगातार उसके साथ 4 साल रह चुका है। इसका ये मतलब है, देखिए 4 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए। यानी मान लीजिए आप कहीं गए पढ़ाई करने के लिए, इलाहाबाद चाहे कहीं भी, तो 4 साल तक आप अपने में रूम शेयर किए हैं। तो आप कहेंगे ना कि मुझे 4 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए। यहाँ पर भी वही भाव है, यानी कि 4 साल तक आप और वो साथ साथ रहे हैं। तो इट हैज बीन 4 years उसके साथ रहते हुए, यानी रहते हुए का लगाइए लिविंग, उसके बाद किसके साथ? उसके साथ, विथ हिम, लिविंग विथ हिम, उसके साथ रहते हुए, इस तरह लगाना है। इट हैज बीन 4 years लिविंग विथ हिम। ठीक है, डाउट हो कहीं भी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और पूछिए, ठीक है ना।